ये है 2023 का पेपर। अब की बार 2024 में जो पेपर देने वाले होंगे वो एक बार ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि अब की बार पेपर पैटर्न बदल गया है। उसके बाद पेपर देने जाएंगे तो पहले तो पेपर मिलने के बाद जो ये 4-5 हेडिंग दिया रहता है उसे पढ़ लें, निर्देश ज़रूर पढ़ लें। 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलते हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद 20 नंबर का बहुविकल्पीय आएगा। पहला क्वेश्चन जैसे है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं? ए द्विवेदी युग के, बी भारतेंद्र युग के, सी शुक्ल युग के, डी शुक्लोत्तर युग के। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है? ए है कहानी, बी है उपन्यास, सी है नाटक, डी है एकांकी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हंस पत्रिका के संपादक थे? ए मुंशी प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। चौथा क्वेश्चन है, कलम का सिपाही की विधा है? ए संस्मरण, बी रेखाचित्र, सी जीवनी, डी आत्मकथा। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं? ए धर्मवीर भारती, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, डी राजेंद्र यादव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या हैं? ए कवि, बी उपन्यासकार, सी आलोचक, डी नाटककार। ये तो सबको पता होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक कवि थे। उसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन है, आकाशदीप के लेखक हैं? ए अमरकांत, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी जयशंकर प्रसाद निराला। ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों को पता होगा, जयशंकर प्रसाद जी थे। मैला आंचल के रचनाकार हैं? ए मोहन राकेश, बी फणीश्वरनाथ रेणु, सी प्रेमचंद, डी जयशंकर प्रसाद। नवा क्वेश्चन है हमारा, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं? ए रीतिबद्ध, बी रीतिसिद्ध, डी रीतिमुक्त, डी प्रयोगवादी। 10वां क्वेश्चन है हमारा, रामचंद्रिका रचना है? ए केशवदास की, बी बिहारी लाल की, सी धनानंद की, डी भूषण की। हमारा 11वां क्वेश्चन है, करुण रस का अस्थाई भाव है? ए रति, बी शोक, सी हास, डी निर्वेद। उसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम फलोने गात मनो नील मणि फैल पर आतप परियो प्रकाश उपयुक्त पंक्तियों में से अलंकार है? कौन सा अलंकार है? देखिए, ए है उपमा, बी है रूपक, सी है उत्प्रेक्षा, डी है एमक। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे इस सब का आंसर। 13वां क्वेश्चन है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ए है 3, बी है 2, सी है 4, डी है 5। उसके बाद हमारा 14वां क्वेश्चन है, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? ए अति, बी अधि, सी अध, डी आ। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यय के कितने भेद हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। 16वां क्वेश्चन है हमारा, तिरंगा में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी है कर्मधारय, डी है तत्पुरुष। 17वां क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी यड़ संधि, सी वृद्ध संधि, डी गुण संधि। 18वां क्वेश्चन है, खीर का तत्सम रूप है? ए क्षीर, बी क्षीर, सी क्षीण, डी खीन। 19वां क्वेश्चन है हमारा, नद्यों शब्द का वचन और विभक्ति है? चतुर्थी द्विवचन, पंचमी बहुवचन, सी है षष्टमी एक वचन,
डी है चतुर्थी एकवचन। हमारा 20वां क्वेश्चन है हफी अथ्य धातु का वचन यौम पुरुष है। ए है एक वचन माध्यम पुरुष, बी है बहुवचन उत्तम पुरुष, सी है द्विवचन माध्यम पुरुष, डी है एक वचन प्रथम पुरुष। उसके बाद आगे देखेंगे हमारा 20 नंबर का हमारा समाप्त हो गया है। आगे देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। जैसे इसमें कहा है मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्राकृतिक और आचरण की समानता भी आवश्यकता या वांछनीय नहीं है। उसके बाद नीचे देखेंगे पहला है प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखना है, इस पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितने अंडरलाइन है इस पे जो इनकी व्याख्या करना है। उसके बाद तीसरा राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। इसमें या तो अथवा दिया है, या तो ए लिखें या तो नीचे दिया गया है इसमें से लिखें, इसमें दिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद तीसरा है हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ की प्रमुख स्थान दिया गया है। ये हैं 4 नंबर के, इसमें से एक लिखना है जो आपको आए। उसके बाद हमारा 22वां क्वेश्चन है दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का अतुल्य जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है, जिनकी निर्मल कीर्ति निभाकर देख चुके हैं, जिनका विभव ए नभ के अंत तारागढ़ अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। उसका बाद इसमें दिया है उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है उपयुक्त पंक्तियों की कौन सा रस है। आपको ए आए तो ए लिखना है, नहीं तो नीचे दिया गया है। उधव मोहि ब्रज विफरत नाही, आपको ए आए तो ए लिखें, नहीं तो नीचे वाला लिखें। जो भी आपको इसमें भी वैसे ही दिया है। उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा उपयुक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन किया गया है। उसके बाद आगे देखेंगे 23वां क्वेश्चन। 23वां दिया है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। या तो आप इसका का करें या खा का। आपको इसका आता हो तो इसका करें, इसका आए तो इसका कर सकते हैं आप। अथवा करके दिया है। उसके बाद 24 नंबर वाला है दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत में है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। आप इसमें भी अथवा करके दिया है, चाहे ए करिए चाहे ए करिए। उसके बाद 25वां नंबर है क्वेश्चन अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप किसी भी चैप्टर में से महात्मा गांधी का चरित्र विशेषताएं लिखिए। यही आता है हमेशा, महात्मा गांधी जी का अधिकतर आता है। उसके बाद यही है पूरा। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है दिए गए लेखकों में से किसी एक जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरे हैं जयशंकर प्रसाद। आप अगर गद्य में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद तीन जीवन परिचय याद कर लें तो इसमें से ही आता है। उसके बाद कहा दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पद्य में से है ये गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास। इसमें से एक का जीवन परिचय आपको लिखना है। उसके बाद ऊपर दिया है देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अपने संस्कृत के किसी भी चैप्टर से एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में ना आया हो। निम्नलिखित में से 28 नंबर है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। प्रू राजा कहा आफित, दूसरा है वीन केन पूजते, तीसरा है कुत्र मंडलम भवती, चौथा है चंद्रशेखरा कहा आफित। इसमें से 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। निम्नलिखित में से
किसी विषय पर निबंध लिखिए। जैसे भारत में आतंकवाद, ये सब तो आप बना कर लिख सकते हैं। जैविक वृद्धि के कारण, लाभ और हानि। तीसरा है बेरोजगारी की समस्या। चौथा है विज्ञान के चमत्कार। पाँचवा है मेरा प्रिय कवि। इसलिए और अधिक जानकारी के लिए कहेंगे तो इस क्वेश्चन का हम आंसर भी लाएंगे, और हमारे पास सभी सब्जेक्ट के पेपर हैं, आप लोग कहेंगे ज़रूर